हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 बिहाइव चैप्टर 2 द साउंड ऑफ म्यूज़िक पार्ट फर्स्ट पढ़ने वाले हैं। उसका जो उस चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक की स्टोरी का जो है ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं। द साउंड ऑफ म्यूज़िक दिस स्टोरी डिवाइड इनटू टू पार्ट्स। जो स्टोरी है दो पार्ट्स में डिवाइड है। ईच पार्ट फोकस ऑन द टू म्यूजिशियन एवलिन ग्लैनी एंड बिस्मिल्लाह खान। जो ये टू पार्ट्स में डिवाइड कर दी गई है। द साउंड ऑफ म्यूज़िक को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। ईच पार्ट फोकस ऑन टू म्यूजिशियन। ईच पार्ट में फोकस किया गया है, दो म्यूजिशियन पे फोकस कर दिया गया है। एवलिन ग्लैनी एंड बिस्मिल्लाह खान दो ऐसे म्यूजिशियन हैं जिनके नाम पे यह चैप्टर है। द पार्ट ऑन वन रिटन बाय डिब्रो कॉली जो है डेब्रो कॉली, उन्होंने राइटर हैं एवलिन गैने के। फ्रीलांस राइटर एंड ब्रॉडकास्टर थ्रू लाइट ऑन एवलियंस लाइफ एंड स्ट्रगल become a successful musician. The second part of chapter the poet says the genre। और इस चैप्टर में ओवरव्यू में पूरा बताया गया है कि जो है ये म्यूज़िक टू पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट है, टू पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स में है। फोकस किया गया है एवलिन गैनी बिस्मिल्लाह खान पे। द पार्ट ऑफ राइटर एवलिन गैनी के जो राइटर हैं डेब्रो कॉली हैं। ए फ्रीलांस राइटर एंड ब्रॉडकास्टर थ्रू लाइफ। हम एवलिन गैनी के बारे में जानेंगे, उनके स्ट्रगल के बारे में जानेंगे, उन्होंने कितने स्ट्रगल किए। बिकम ए सक्सेसफुल म्यूजिशियन, एक सक्सेसफुल म्यूजिशियन बनने के पीछे उन्होंने कितने स्ट्रगल किए। उसके बाद उन्होंने एक अच्छे म्यूजिशियन के नाम से हम लोग देखते हैं। द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर poet says the genre of Bismillah Khan. Bismillah Khan was a maestro in Sehnai. The history of Sehnai says that Emperor Aurangzeb banned the playing of a musical instrument पंगी because of the unpleasant sound. The second part है, फर्स्ट पार्ट का तो आपको बता दिए। सेकंड पार्ट में है बताया गया है बिस्मिल्लाह खान के बारे में। बिस्मिल्लाह खान कैसे मैस्ट्रो मीन्स मास्टर, मैस्ट्रो मीन्स होता है मास्टर इन सहनाई। द हिस्ट्री ऑफ सहनाई सेज दैट एम्परर, जो हिस्ट्री जो सहनाई की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे और कैसे औरंगजेब ने बैन कर दिया पंगी नाम का जो है एक इंस्ट्रूमेंट हो, उन्होंने उसको बैन कर दिया। ओके, ओवरव्यू आपका कंप्लीट हो गया और चैप्टर आपका स्टार्ट होने जा रहा है। द साउंड ऑफ म्यूजिक। The sound of music rush your crowds gesture for a position on the underground train platform. A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt into vibration of the approaching train. Rush your crowd gesture for the position on the ground platform. मतलब भीड़ भाड़ का टाइम था। रश और क्राउड मतलब भीड़ भाड़ का टाइम था, क्राउड मतलब भीड़। जस्टल धक्का मुक्की जो ट्रेन थी वो स्टेशन पे, अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म जो वहाँ पे प्लेटफॉर्म था वो अंडरग्राउंड था, अंडरग्राउंड प्लेटफॉर्म था, वहाँ पे धक्का मुक्की चल रही थी कि पहले कौन बैठेगा, पहले मैं बैठूंगा। अंडरग्राउंड जो ट्रेन है वो मेट्रो में आप लोगों को देखने को ट्रेन नहीं होती है, स्टेशन अंडरग्राउंड, वो आपको मेट्रो स्टेशन पे देखने पे मिलता है। स्लाइड गर्ल, स्लाइड मीन्स स्मॉल एंड थिन, एक छोटी सी और पतली सी लड़की। लुकिंग यंगर देन 70, लड़की देख रही थी, उसको देखने में लग रही थी कि 17 ईयर्स से उसकी एज कम है। वाज नर्व, और वो बहुत ही घबराई हुई थी, कुछ एक्साइटेड भी थी। सी फेल्ट वाइब्रेशन ऑफ अप्रोचिंग ट्रेन, इट वाज द फर्स्ट डे एट प्रेस्टीज, और कुछ एक्साइटेड भी इसलिए थी क्योंकि वो ट्रेन से पहली बार अकेले जा रही थी। प्रेस्टीजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन में पहली बार अकेले जा रही थी। एंड डाउटिंग इनफ, डाउटिंग मीन्स फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मतलब फेमस है, डाउटिंग मतलब फ्राइटिंग में सेम वर्ड है। इनफ फॉर एनी टेयर फ्रेंड्स फ्रॉम ए स्कॉटिश फॉर्म, और वो घबराई हुई भी थोड़ी बहुत नहीं थी क्योंकि वो गांव से शहर जा रही थी, तो घबराई हुई तो थोड़ी बहुत थी, इतना भी नहीं घबराई थी लेकिन थोड़ी बहुत घबराई हुई थी। बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड ए बिगर चैलेंज देन द मोस्ट, शी वाज प्रोफाउंडली डीप, और उन्होंने वो एक ऐसा म्यूजिशियन बनना चाहती थी, वो एक बहुत बिगर फेस को चैलेंज करना चाहती थी और एक अच्छे म्यूजिशियन के रूप में खुद को देखना चाहती थी। और वो प्रोफाउंडली डीप थी, उसके बाद प्रोफाउंडली डीप, और वो हालांकि जो है डीप भी थी, बहरी भी थी। एवलिन ग्लैनी लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, हर मदर रिमेंबर नोटिसिंग समथिंग वाज wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano। एवलिन ग्लैनी थी, उन्होंने
लॉस ऑफ हेयरिंग मतलब जो सुनने थी वो सुन नहीं पाती थी। कब से नहीं सुन पाती थी? क्या शुरू से वो नहीं सुन पाती? नहीं, वो ग्रेजुअल मीन्स स्लो, वो धीरे-धीरे नहीं सुन पाने लगी। हर मदर रिमेंबर, उसकी माँ जो है नोटिस करती हैं समथिंग व्हेन रॉन्ग व्हेन से 8 ईयर ओल्ड, जब वो 8 ईयर की थी, 8 साल की थी, उसकी जो मम्मा थी वो नोटिस कर रही हैं एवलिन वाज वेटिंग टू प्ले द पियानो। एवलिन को पियानो बजाने के लिए बुलाया जा रहा है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिड नॉट, लेकिन वो नहीं गई। आई सडनली रियलाइज्ड दैट शी डिड नॉट हेयर सेज इज़बाल गिलानी, और अचानक से ये महसूस हुआ उनकी मम्मी को, सी हैड नॉट हेयर्ड सेज इज़बाल गिलानी। उसकी मम्मी का नाम था जो है एवलिन गिलानी के मम्मी का नाम था इज़बाल गिलानी। फॉर ए क्वाइट व्हाइल एवलिन मैनेज टू कंसर्न हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम फ्रेंड एंड टीचर। हालांकि जो है एवलिन गिलानी थी वो अपने जो है मैनेज करना चाहती थी। एवलिन गिलानी क्वाइट शांत रहना चाहती, कॉन्सेल मतलब हाइड कर रही थी हर ग्रोइंग डिफरेंस फ्रॉम, अपने बहरापन को, फ्रॉम फ्रेंड्स और टीचर्स के, क्योंकि कुछ फ्रेंड्स ऐसे होते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं या मजाक उड़ाने लगते हैं। बट बाय द टाइम, उस समय टाइम धीरे धीरे घटता गया। सी वाज 11, हर मार्क फ्रॉम हैड डिट्रॉयडेड एंड शी हैड हेडमिस्ट्रेस आगे से पेरेंट्स, और कुछ समय के बाद उसके हेडमिस्ट्रेस जो उसकी टीचर थी जिस स्कूल में पढ़ती थी, उन्होंने पेरेंट्स को बुलाया स्पेलिस्ट। इट वाज देन, और उस it was then discovered then hearing was severely impaired as a result of gradual nerve damage. उन्होंने एडवाइज किया that she was afflicted with a hearing aids and sent to the school for the day. इट वाज ए डिस्कवर, और उनके जो टीचर से हेडमिस्टर जो मास्टर थे, उनके जो टीचर से, उन्होंने पेरेंट्स को बुलवाया और उन्होंने कहा कि जो है इनको ग्रेजुअल नर्व, जो नर्व आप लोगों को बायोलॉजी में पढ़ा होगा, नर्व मीन्स आप लोगों ने पढ़ा होगा नर्वस सिस्टम इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी, वो उसका डैमेज हो चुका था। देवर उन्होंने कहा कमज़ोर होता है, इम्पेयर्ड एंड द रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल, कमज़ोर भी हो गया, डैमेज हो गया। देवर एडवाइज दैट द शुड बी फिटेड, और उसके जो टीचर से उन्होंने एडवाइस किया पेरेंट्स को कि प्लीज़ इसको आप हेयरिंग एड्स जो डॉक्टर को दिखाइए, हेयरिंग एड्स इसको लगवाइए एंड सेंड टू स्कूल फॉर द डेफ, और इसको एक डेफ स्कूल में भेजिए, जहाँ पे जो बहरे लोग के स्कूल है वहाँ पे भेजिए। एवरीथिंग सडनली लुक ब्लैक से एल्विन, कहेंगे सर आपने कहा था कि जो है वो तो बहरी थी पर वो क्या देख भी नहीं पाती थी, अचानक से सडनली लुक्ड ब्लैक से एल्विन? नहीं, ऐसा बात नहीं है। जो एल्विन थी वो अचानक से इसलिए घबरा गई, चौंक गई, उसको कुछ नहीं दिखा, उसके सामने अंधेरा छा गया, क्योंकि उसकी ज़िंदगी का ये बहुत ही ख़राब दिन था मानते हैं हम लोग। बट एवलियन वाज नॉट गोइंग टू गिव अप, लेकिन जो एवलियन थी वो हार मानने वाले में से नहीं थी। शी वाज डिटरमाइंड टू लीड ए नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, वो हार मानने वालों में नहीं थी, वो उन्होंने निश्चय किया टू एक नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट, और जो उसका जो इंटरेस्ट था वो म्यूज़िक में था। वन डे सी नोटिस ए गर्ल प्लेइंग ए जाइलोफोन, डिसाइड डैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन एक गर्ल जो है जाइलोफोन बजा रही थी, उसको बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मैं भी इसे बजाऊंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर अबाउट परकशन राउंड फॉर स्पोर्ट्स है पोटेंशियल, जो उसके टीचर से उन्होंने डिस्करेज मतलब उनको साथ नहीं दिया कि तुम कैसे कर पाओगी, ये तुमसे नहीं हो सकता, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर यू। बट लेकिन जो उसके एक लोग थे परकस्टिस्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु प्ले ड्रम, तबला etc, परकशन रॉम फॉरवर्ड थे, स्पोर्टेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसके पोटेंशियल को पहचाना, पोटेंशियल टैलेंट को पहचाना। ही बिगन बाय टर्निंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, उन्होंने दो ट्यून्स ड्रम से लार्ज ड्रम को, बड़े बड़े ड्रम को और लार्ज जो ट्यून्स थे डिफरेंट नोट्स पे सेट कर दिया। और उन्होंने कहा डू नॉट लिसन थ्रू योर ईयर्स, ही वुड से ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे से अवेलेबल। उन्होंने कहा कि तुम इसको अपने कान से मत सुनना, ही वुड से ट्राई टू सेंस एंड, तुम अदर वे दूसरे मतलब अपने बॉडी पार्ट से तुम इसे
फील करो। सेज एवलिन, सडनली आई रियलाइज आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट अप डाउन around 4 hours separated the exercise and soon Evelyn discovered that she could sense certain notes in the different part of body। और उसको कहते ही एवलिन गैनी कह रही है, एवलिन गैनी जो वेस्ट है मतलब कमर के नीचे या कमर के ऊपर उसके पूरे बॉडी पार्ट्स में वो एक बहुत अच्छी म्यूजिशियन बनने के रूप में भी हो तो गई थी, पर थोड़े से उसकी कमी थी और उन्होंने अपने पूरे बॉडी पार्ट्स में इतना मेहनत किया कि उन्हें पूरे बॉडी पार्ट्स में इस म्यूजिशियन को जो सेंस था उसको सिक्स सेंस से उन्होंने अपने सेंस को दोहराया और अपने दिमाग में लाया। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी आई लर्न टू ओपन माई, उसका दिमाग खुला एंड बॉडी टू साउंड एंड वाइब्रेशन, उन्होंने आवाज़ सुनी, वाइब्रेशन को सुना, महसूस किया, सुना नहीं मतलब महसूस किया, जो उसके वाइब्रेशन थे उन्होंने महसूस किया। द रेस्ट वाज सेट डिटर्मिनेशन हार्डवर्क, और उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, उन्होंने निश्चय कर लिया कि वो एक दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम हार्ड वर्क करेंगे, कठिन परिश्रम करेंगे। सी नेवर लुक बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। She turned the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16 she had decided to make music for her life। उन्होंने कभी पीछे नहीं देखा कि हम क्या कर रहे हैं कि क्या नहीं कर रहे हैं, उन्होंने आगे चलती गई, मेहनत करती गई। सी टर्न यूनाइटेड किंगडम, और वो टूर भी गई थी यूनाइटेड किंगडम के विद यूथ ऑर्केस्ट्रा मैनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं यूनाइटेड किंगडम में, उनके साथ वो ऑर्केस्ट्रा में मैनी टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं, उनके साथ वो टूर गई। बाय द टाइम शिवा से जब वो टूर गई थी तो उसकी एज 16 ईयर थी। सी हैड टू डिसाइड, तब उन्होंने निश्चय किया म्यूज़िक हर लाइफ, उन्होंने जो म्यूज़िक को अपनी ज़िंदगी एज अ डिसाइड कर लिया। सी ऑडियंटेड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और वो ऑडियंटेड के लिए बुलाई गई थी रॉयल अकेडमी में, और रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक लंदन में जो था उन्होंने हाईएस्ट मार्क वहाँ पे जो है एकेडमी में स्कोर किया, हाईएस्ट मार्क पूरे एकेडमी में, हिस्ट्री बन गई, टॉपर हो गई। सी ग्रेजुअली मतलब कोई इतना मार्क्स पाया ही नहीं था जितना वो पा गई। सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंस, और वो जहाँ ग्रुप में वर्क करती थी उसके बाद वो सोलो परफॉर्मेंस करने लगी। At the end of her 3-year course, she had captured most of the top awards. At the end, लास्ट में 3 साल कोर्स करने के बाद सी कैप्चर मोस्ट, 3 साल में उन्होंने इतने टॉप अवार्ड्स विनर हो गई, इतने टॉप कैप्चर कर लिए, इतने टॉप अवार्ड्स, इतने टॉपर हो गई, क्या बताएं। एंड फॉर ऑल दिस Evelyn want to accept any hint of a heroic achievement if you work hard and know where are you going, you will get there, and she got right to the top। इसके लिए इसलिए फॉर दिस एवलिन वांट, देखिए इतना फेमस हो गई थी, इतने सारे अवार्ड पा गई थी, फिर भी एवलिन को जो है वांट एक्सेप्ट माई, ओ किसी जो है उसे अचीवमेंट कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, उसके अंदर किसी प्रकार की एनी टाइप ऑफ घमंड, उसके पास घमंड नहीं था। इफ़ और कह रही थी, वो कह रही है इफ़ यू वर्क हार्ड, ये तुम वर्क हार्ड मतलब वर्क हार्ड मेहनत करोगे, बहुत अच्छी सफलता करोगे, मेहनत करोगे, वर्क हार्ड एंड नो वेयर आर यू गोइंग, एक तुम मेहनत करोगे और देखोगे हम कहाँ जा रहे हैं तो एक दिन तुम अवश्य वहाँ पे पहुँचोगे। यू विल गेट देयर एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, और वहाँ पहुँचोगे। द वर्ड मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परकशनिस्ट विथ मैस्ट्री ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट, और वो इतना फेमस हो गई, परकशनिस्ट हो गई म्यूजिक में, विथ मैस्ट्री ऑफ बिजी भी हो गई विथ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट एंड हैक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और इंटरनेशनल शेड्यूल के लिए बुलाई जाने लगी। एक्टिंग मीन्स बिजी हो गई। इट इज़ स्ट्रिंगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो इफ effortlessly without hearing in our 2-hour discussion. She never missed a word. Man with bristly beard gave me trouble. She loved it is not just watching the lips, और वो इट इज़ लॉन्गेस्ट टू वॉच एवलियन फंक्शन सो फॉर विदाउट हेयरिंग, वो बिना सुने बिना देखे हर जो है म्यूज़िक हो, हर फंक्शन को अपने अंदर महसूस कर लेते तुरंत। वो हेयरिंग बिना फंक्शन के अपने अंदर वॉच करिए। देखिए यहाँ पे दिखाया गया, शो किया गया है,
ये देखिए, इट इज़ स्ट्रिंगिंग टू वॉच एवलियन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेरिंग के वो वर्क कंप्लीट कर लेती है। मैन विद अब्रेसिव वेट और ट्रेवल सी लॉब, और वहाँ से नॉट जस्ट वाचिंग द लिप्स, और वो लिप्स पे भी नहीं देखती, इट इज़ अ होल फेस स्पेशली आइज, वो पूरे होल फेस को छोड़कर, आइज को छोड़कर सी स्पीक फ्लोलेसली बिना रुके। फ्लोरेंस मीन्स विदाउट ए फॉल्ट और मिस्टेक, बिना गलती और मिस्टेक के, बिना रुके, बिना थके बीते। ए स्कॉटिस्ट लीड माई स्पीच से क्लियर, वो कह रही माई स्पीच, उसकी आवाज़ थी वो क्लियर थी, क्योंकि आई कुड हेयर टिल वाइज 11, और इसलिए आवाज़ उसकी जो है बहुत अच्छी थी। हेयर टिल, क्योंकि वो जब वो 11 ईयर की थी तब से वो मतलब सुना करती थी। सी सेज बट डैट डज नॉट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानसी, और कह रही है कि हम ये नहीं कह सकते, डज नॉट एक्सप्लेन हाउ, मैंने कैसे मैनेज किया फ्रेंच को और मास्टर हो गई जापानीज़ में, ठीक है। एज फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन कर रही है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, इट टिंगल इन द स्किन, माई चीक बोन्स एंड इवन माई हेयर। एज फॉर म्यूज़िक, एज फॉर